Hello, bachon. Let's read this question. The question says the peak voltage in the output of a half wave diode rectifier fed with a sinusoidal signal without filter is 10 volt. The DC component of the output voltage is, and the given options are A 10 by pi V, B 10 V, C 20 by pi V, or D 10 by root 2 V. V for voltage. ओके, दैट इज ओल्ड ना, वी फॉर ओल्ड। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट देखिए, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है बच्चे। तो अगर हम बात करते हैं कि रेक्टिफायर क्या है, पहले तो हम रेक्टिफायर को समझें। रेक्टिफायर क्या है? तो वी नो दैट रेक्टिफायर इज अ डिवाइस और एक सर्किट है जिससे कि हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं डीसी सिग्नल में। ऑल्टरनेटिंग करंट को वी कैन से कन्वर्ट करते हैं डीसी करंट में, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं डीसी वोल्टेज में। तो आर डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, दैट इज रेक्टिफायर। दो टाइप का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, और एक हो जाता है बच्चे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमको यहाँ बात करनी है हाफ वेव रेक्टिफायर की। आइए थोड़ा सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल के एंड्स पे हम क्या लगाते हैं, इनपुट एसी लगाते हैं। इनपुट एसी कहाँ पे लगाओगे आप, प्राइमरी कॉइल के एंड्स पर। और ये आपका सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे हम एक डायोड लगा देंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस। इसी के अक्रॉस आपको क्या मिलने वाला है बच्चे, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जिसको हम आउटपुट डीसी बोल सकते हैं, आउटपुट डीसी। ये लोड रेजिस्टेंस है, ये डायोड डी है। तो देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो अगर हम हाफ वेव के लिए वेव डायग्राम बनाते हैं बच्चे, अगर हम हाफ वेव के लिए वेव डायग्राम बनाते हैं तो देखो कैसे बनेगा। और देखिए, इनपुट एसी कैसा होता है, इनपुट एसी में दोनों हाफ साइकिल होंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल भी होगा। और लेकिन जब हम बात करेंगे आउटपुट वेव फॉर्म की, तो देखो आपका डायोड डी जो होता है, किसी एक हाफ साइकिल के लिए ही फॉरवर्ड ब्यास में होगा, और जिस साइकिल के लिए फॉरवर्ड ब्यास में होगा उसी में आपको आउटपुट मिलेगा। क्योंकि आपका जो डायोड है, जो पीएन जंक्शन डायोड है, वो फॉरवर्ड ब्यास में ही कंडक्टिंग स्टेट में होता है, करंट पास करता है। रिवर्स ब्यास में करंट पास नहीं करता है। तो लेट्स सपोज कि हमारा जो डायोड है, ठीक है, जो डायोड होने वाला है हमारा, वो एसी इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड ब्यास हो जाता है, तो हमको मिलेगा आउटपुट। ठीक है, ये मिलेगा हमको आउटपुट। लेकिन अब हमको नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर अगेन मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर अगेन मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। क्योंकि जो एसी इनपुट है उसके केवल हाफ साइकिल के लिए ही हमको आउटपुट मिलेगा। हाँ, लेकिन ये डीसी फॉर्म है। डीसी फॉर्म क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में केवल केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल है, या फिर केवल नेगेटिव हाफ साइकिल हो सकता था। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अब समझिए। क्वेश्चन कहता है कि द पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर फेड विद अ सिनुसॉइडल सिग्नल विदाउट फिल्टर इज 10 वोल्ट। यानी जो यहाँ पर देखिए, जो हमको आउटपुट मिला है, हम यहाँ पे एक्चुअली में ये जो आपको डीसी मिल रहा है, ये स्टडी डीसी नहीं है ना, ये भी वेरिंग डीसी है। ठीक है। और वेरिंग डीसी को हम जब स्टडी डीसी बनाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। ठीक है ना। आप जानते हैं कि डीसी भी दो टाइप का हो सकता है, एक स्टडी डीसी और एक वेरिंग डीसी। वेरिंग डीसी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड तो चेंज होता है। जैसे कि वेरिंग डीसी है, ये पल्सेटिंग डीसी है, चेंज हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही एक आउटपुट की बात हुई है जो कि बिना फिल्टर के है। उसका यहाँ पे आपको पीक वोल्टेज किया है, पीक वोल्टेज, दिस इज द पीक वोल्टेज। ये देखो, पीक वोल्टेज यानी वी कैन से द मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, और वी कैन से एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज गिवन है। तो हमको क्या बताना है, द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज। चलो ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो पीक वोल्टेज है इन द आउटपुट ऑफ हाफ वेव डायोड और रेक्टिफायर, हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर, 10 वोल्ट गिवन है। तो अगर हमको चाहिए उसका डीसी कंपोनेंट, तो हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ से यहाँ कितना है बच्चे, बताओ। तो यहाँ से यहाँ अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना है,
तो ये हम बोलेंगे 0 to पाई है। किसी को भी आप लेके इसको 0 to पाई बोल सकते हो, 0 to पाई। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आपको पता है ना कि v इक्वल टू होता है v0 sin ω t, होता है जी, होता है। और यही तो v0 ही तो गिवन है 10 नॉट। तो यहाँ पे जो वेव फॉर्म है या जो वोल्टेज का इक्वेशन है क्या हो जाएगा, v0 sin ω t हो जाएगा। अब हमको चाहिए पूरा एवरेज चाहिए ना बच्चे, तो वी एवरेज कैसे निकाल सकते हैं आप बोलोगे एक काम करते हैं, सबको पहले ऐड कर लेते हैं 10, और ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन ही तो करेंगे 2 पाई से। ठीक है, डिवाइड भी, अच्छा एक मिनट गलती हो गई, डिवाइड ऐसे करोगे ना बच्चे, 2 पाई से डिवाइड करोगे। चलिए इंटीग्रेट कर लीजिए, 10 sin ω t को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, ये 2 पाई तो पहले से ही है, और sin ω t का जाएगा माइनस कॉस ω t आ जाएगा बच्चे, -cos ω t। ठीक है बच्चे, -cos ω t आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि जो sin ω t है, क्योंकि यहाँ पे हम जो इंटरवल्स ले रहे हैं और वी कैन से जो लिमिट ले रहे हैं, और तो हम एंगल का ले रहे हैं ना बच्चे, तो हम एक काम करते हैं ना, हम जानते ना कि थीटा इक्वल टू ω t होता है। तो इसको अगर मैं थीटा लिख दूं, ठीक है, तो हमको ज़्यादा कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, थीटा है ओके। जैसे थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos थीटा। क्योंकि देखो जो लिमिट है ना, ठीक है, जो लिमिट है वेरिएबल भी तो वही होना चाहिए ना। देखो आप sin ω t भी ले सकते हैं, फिर आपको लिमिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to t/2 हो जाएगी, 0 to t/2 एक हाफ साइकिल के लिए। तो ये हो जाएगा -cos, और ये थीटा, इंटीग्रेशन -cos थीटा आ जाएगा। लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 2 इंटू एक मिनट एक स्टेप हमको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला भी केस ले लेना चाहिए। देखो 10/2 पाई ना, हम माइनस को बाहर ही निकाल लो, तो अब देखो क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0, यही तो होगा ना बच्चे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस पाई माइनस कॉस 0। देख लीजिए बच्चे, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1, सबको पता है कॉस 0 1 होता है। कॉस पाई कितना होता है बच्चे, ये बताइए, कॉस पाई होता है -1, कॉस पाई, तो ये -1 और -1 दोनों हो जाएगा ना, माइनस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस, तो कितना हो गया, तो ये हो गया -10/2 पाई, तो हम पहले से ले रहे हैं, -1 ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस, ये 2 × 10 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 पाई आ गया, तो 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 10/पाई, वोल्ट में आ गया। तो यही तो वी एवरेज है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए 10/पाई वोल्ट, ए 10/पाई वोल्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।